नमस्कार पायनियर्स, स्वागत है आपका पाई जीसीवी ज्ञान चैनल में। आज का वीडियो उन सभी पायनियर्स के लिए है जो लंबे समय से पाई नेटवर्क के इस सफर में जुड़े हुए हैं और ये जानना चाहते हैं कि आखिर नवंबर 2025 के बाद क्या बड़ा बदलाव आने वाला है। दोस्तों, 22 नवंबर 2025 को दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम में एक ऐतिहासिक बदलाव होने वाला है। इस तारीख के बाद पाई नेटवर्क को एक ऐसी पहचान मिलने की संभावना है जो अब तक किसी भी डिजिटल करेंसी को नहीं मिली। हाँ, बात हो रही है ग्लोबल करेंसी बनने की। पाई नेटवर्क को लेकर जो अपडेट्स और प्रोजेक्शन सामने आ रही हैं, वो यही संकेत देती हैं कि नवंबर 2025 के बाद यह करेंसी सिर्फ एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट नहीं रहेगी, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करेंसी सिस्टम का हिस्सा बन सकती है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा कैसे संभव होगा? तो इसका जवाब छिपा है एक टेक्निकल शब्द में, ISO 20022। दोस्तों, ISO 20022 कोई नई करेंसी नहीं है, बल्कि यह एक ग्लोबल फाइनेंशियल मैसेजिंग स्टैंडर्ड है। इसका मतलब यह है कि अब दुनिया के बैंक, पेमेंट गेटवे, फिनटेक सिस्टम और डिजिटल करेंसी सब एक कॉमन लैंग्वेज में बात करेंगे। अभी तक अलग अलग देशों के बैंक अलग अलग फॉर्मेट में ट्रांजैक्शन डेटा भेजते थे, लेकिन ISO 20022 आने के बाद यह सिस्टम एक जैसी भाषा में काम करेगा, जिससे हर बैंक और डिजिटल करेंसी एक दूसरे से आसानी से जुड़ पाएंगे। इसे ऐसे समझिए जैसे अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग अगर एक यूनिवर्सल भाषा सीख लें तो बातचीत कितनी आसान हो जाएगी। बस फाइनेंशियल दुनिया में ISO 20022 वही यूनिवर्सल लैंग्वेज है। अब यहाँ पर पाई नेटवर्क की भूमिका बहुत खास हो जाती है, क्योंकि पाई नेटवर्क सिर्फ एक डिजिटल करेंसी नहीं है, यह एक यूजर बेस्ड इकोसिस्टम ड्रिवन ब्लॉकचेन नेटवर्क है जिसमें करोड़ों पायनियर्स पहले से जुड़े हुए हैं। जब पाई नेटवर्क ISO 20022 कंप्लायंट हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि पाई नेटवर्क अब सीधे ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम के साथ इंटरकनेक्ट हो सकता है। इससे दो बड़े फायदे होंगे। पहला, पाई कॉइन को अंतरराष्ट्रीय लेन देन यानी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में इस्तेमाल किया जा सकेगा। दूसरा, इसे एक रेगुलेटेड डिजिटल करेंसी की तरह देखा जाएगा जो दुनिया के कानूनों और फाइनेंशियल रेगुलेशंस के अनुरूप होगी। अब बात करते हैं उस रोड मैप की जो इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। नवंबर 2025 से पहले, यानी प्री-नॉव 2025 फेज में, दुनिया भर के बैंक अपनी सिस्टम्स को ISO 20022 के मुताबिक अपग्रेड कर रहे हैं। वहीं पाई नेटवर्क अपनी तरफ से दो बड़े काम कर रहा है। एक, डेक्स डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज का अंतिम संस्करण तैयार करना। दो, कंप्लायंस APIs को फाइनलाइज करना ताकि पाई नेटवर्क बैंकिंग सिस्टम से इंटरऑपरेट कर सके। 22 नवंबर 2025 को जब ISO 20022 पूरी तरह एक्टिवेट हो जाएगा, तब दुनिया भर के फाइनेंशियल नेटवर्क्स एक ही डेटा स्ट्रक्चर पर काम करने लगेंगे। इसके बाद पाई नेटवर्क के लिए दरवाजा खुल जाएगा। वो दिन जब पाईडेक्स और ISO ब्रिज मिलकर दुनिया के किसी भी देश में कानूनी रूप से मान्य क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस शुरू कर सकेंगे। अब मान लीजिए भारत का कोई यूजर पाई नेटवर्क से अमेरिका में किसी को पेमेंट भेजना चाहता है। पहले यह मुश्किल था क्योंकि क्रिप्टो और बैंकिंग के बीच एक दीवार थी, लेकिन ISO 20022 आने के बाद दोनों के बीच एक कॉमन ब्रिज बन जाता है। पाई नेटवर्क का ट्रांजैक्शन डेटा अब उसी फॉर्मेट में रहेगा जो बैंकिंग सिस्टम समझ सकता है। इससे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स सीधे बैंकिंग नेटवर्क से जुड़ जाएंगे और पाई नेटवर्क एक ग्लोबल करेंसी की तरह काम करने लगेगा। अब आप सोचिए, जब वीसा, मास्टरकार्ड, एप्पल पे यह सब सिस्टम ISO 20022 में अपग्रेड हो रहे हैं, तो अगर पाई नेटवर्क भी उसी फ्रेमवर्क में आ जाता है, तो क्या यह उन्हें सीधा कनेक्ट नहीं कर सकेगा? यानी एक दिन ऐसा आएगा जब आप अपने पाई वॉलेट से किसी वीजा या मास्टरकार्ड नेटवर्क वाले सिस्टम में सीधे पेमेंट कर पाएंगे। ये बात आज शायद सुनने में सपने जैसी लगे, लेकिन 2025 के बाद यह हकीकत बन सकती है। 22 नवंबर 2025 को ISO 20022 का पूरी तरह से एक्टिवेशन होने वाला है। उस दिन दुनिया के लगभग सभी बैंकिंग नेटवर्क पुराने फॉर्मेट से हटकर
नए ईसो सिस्टम पर स्विच कर जाएंगे और उसी दिन पाई नेटवर्क के लिए एक नया दरवाजा खुल जाएगा, क्योंकि उसी समय पाई डेक्स और ईसो ब्रिज दोनों पूरी तरह से तैयार होंगे। यह ब्रिज बैंकिंग नेटवर्क और पाई नेटवर्क के बीच सीधा डेटा और वैल्यू एक्सचेंज का रास्ता बनाएगा। यानी अब किसी पायनियर को अपने पाई कॉइन को किसी एक्सचेंज पर भेजने की जरूरत नहीं होगी। वो सीधे अपने वॉलेट से किसी भी देश में पैसे भेज सकेगा। और सबसे बड़ी बात, वो पेमेंट रेगुलेटेड और लीगल होगा। यहाँ पर एक और बड़ी बात समझिए, जब कोई करेंसी आईएसओ 20022 कंप्लायंट होती है तो सरकारें उसे रेगुलेटेड डिजिटल करेंसी सिस्टम का हिस्सा मान सकती हैं। यानी अब पाई नेटवर्क के पास एक वैध रास्ता खुल सकता है जिससे वह दुनिया भर के पेमेंट सिस्टम्स में जुड़ सके। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सफर की जो नवंबर 2025 तक चलने वाला है। इस सफर को हम 3 चरणों में बांट सकते हैं। पहला चरण प्री नवंबर 2025 फेज, दूसरा चरण नवंबर 22, 2025 एक्टिवेशन फेज, तीसरा चरण पोस्ट नवंबर 2025 ग्लोबलाइजेशन फेज। अब इन तीनों चरणों को समझिए एक एक करके, क्योंकि यहीं से तय होगा कि पाई नेटवर्क दुनिया की करेंसी बनेगा या नहीं। इस फेज में दुनिया भर के बैंक अपनी सिस्टम्स को आईएसओ 20022 कंप्लायंट बना रहे हैं। यूरोप, अमेरिका, एशिया, हर जगह बैंकिंग नेटवर्क अपने डेटा को नए स्टैंडर्ड में बदल रहे हैं। इस दौरान पाई नेटवर्क अपनी तरफ से 2 बड़े काम कर रहा है। पहला काम, पाई डेक्स का फाइनल डेवलपमेंट, यानी एक ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज बनाना जो न सिर्फ क्रिप्टो बल्कि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के साथ भी इंटरऑपरेट कर सके। दूसरा काम, कंप्लायंस एपीआईज का निर्माण। यह एपीआईज वो ब्रिज हैं जो पाई नेटवर्क को बैंकों और गवर्नमेंट सिस्टम्स के साथ जोड़ेंगी। इसमें हर ट्रांजैक्शन का डेटा इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि वो आईएसओ 20022 के डेटा मॉडल के अनुसार हो, यानी ट्रांजैक्शन का टाइम, आईडी, सेंडर, रिसीवर, कारण, सब कुछ पारदर्शी और ट्रेस योग्य। अब आते हैं उस दिन पर जिस दिन से पूरी दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम बदलने वाला है। 22 नवंबर 2025 को दुनिया के लगभग सभी बड़े बैंकिंग नेटवर्क नए आईएसओ 20022 स्टैंडर्ड पर स्विच करने जा रहे हैं। इसका मतलब यह होगा कि स्विफ्ट, वीजा, मास्टरकार्ड, सीपा, रिपलनेट, एप्पल पे, ये सब नेटवर्क एक ही डेटा स्ट्रक्चर में काम करेंगे और इसी दिन पाई नेटवर्क के लिए ग्लोबल इंटरऑपरेबिलिटी विंडो खुलेगा। यानी अब पाई नेटवर्क का ब्लॉकचेन डेटा सीधे बैंकों और पेमेंट गेटवे के साथ सिंक हो सकेगा। यह वो पल होगा जब पाई नेटवर्क पहली बार रेगुलेटेड फाइनेंशियल नेटवर्क्स के समान स्तर पर खड़ा होगा। जब आईएसओ 20022 पूरी तरह लागू हो जाएगा तो पाई नेटवर्क अपने डेक्स और आईएसओ ब्रिज को एक्टिवेट करेगा। अब ये दोनों सिस्टम मिलकर पाई कॉइन को एक नई पहचान देंगे। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड क्रॉस बॉर्डर डिजिटल करेंसी, यानी आप भारत में बैठे हैं और किसी को कनाडा में पेमेंट भेजना है तो आप अपने पाई वॉलेट से सीधे भेज सकते हैं और वो ट्रांजैक्शन आईएसओ सिस्टम में लीगल रूप से रजिस्टर हो जाएगा। इसका असर बहुत बड़ा होगा। अब पाई कॉइन सिर्फ पायनियर्स की करेंसी नहीं रहेगा, बल्कि ये दुनिया की अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा बन जाएगा। अब थोड़ा समझते हैं पाई नेटवर्क के डेक्स यानी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज सिस्टम को। डेक्स वो जगह होती है जहां यूजर अपनी करेंसी को बिना किसी इंटरमीडियरी के डायरेक्ट एक्सचेंज कर सकता है। लेकिन पाई नेटवर्क का डेक्स बाकी सबसे अलग है, क्योंकि इसका फोकस सिर्फ ट्रेडिंग नहीं बल्कि यूटिलिटी और कंप्लायंस दोनों पर है। यानी पाई डेक्स को इस तरह बनाया जा रहा है कि यह केवाईसी वेरिफाइड यूजर्स के बीच पारदर्शी और कानूनी लेन देन करा सके। हर ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पर रजिस्टर होगा और उसी समय उसका आईएसओ 20022 डेटा पैकेट ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। यानी बैंकिंग सिस्टम को यह पता चल सकेगा कि ट्रांजैक्शन किसने किया, किस कारण से हुआ और इसकी वैल्यू कितनी थी। इससे 2 फायदे होंगे। पहला, सरकारें और बैंक पाई नेटवर्क को अनट्रस्ट क्रिप्टो की श्रेणी में नहीं रख पाएंगे, क्योंकि हर डेटा ट्रांसपेरेंट और वैलिडेटेड होगा। दूसरा, यह पाई कॉइन को एक कानूनी डिजिटल करेंसी की दिशा में ले जाएगा। अब बात करते हैं कंप्लायंस एपीआईज की। ये वो सिस्टम है जो पाई नेटवर्क
और बैंकिंग सर्वर को एक दूसरे से बात करने में मदद करेंगे। इन एपीआईज में ISO 20022 का पूरा डेटा मॉडल शामिल होगा, जिससे किसी भी बैंकिंग सर्वर को पाई नेटवर्क के ट्रांजैक्शन समझने में दिक्कत नहीं होगी। आप इसे ऐसे समझिए जैसे कोई ट्रांसलेटर जो क्रिप्टो की भाषा को बैंकिंग की भाषा में बदल देता है, और यही ट्रांसलेशन पाई नेटवर्क को बाकी ब्लॉकचेन से कई कदम आगे ले जाता है। जब डेक्स और कंप्लायंस एपीआईज एक साथ काम करेंगे तो पाई नेटवर्क को दुनिया के हर बैंकिंग सिस्टम से इंटरऑपरेट करने की क्षमता मिल जाएगी। यानी पाई डेक्स सिर्फ एक एक्सचेंज नहीं रहेगा, बल्कि यह एक ग्लोबल पेमेंट इंजन बन जाएगा। अब पायनियर्स अपने पाई कॉइन को सीधे वैल्यू ट्रांसफर के रूप में भेज पाएंगे, बिना किसी तीसरे पक्ष के। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां से तय होता है कि कोई डिजिटल करेंसी मान्यता प्राप्त बनेगी या नहीं। दोस्तों, अब तक जो भी क्रिप्टो करेंसीज रही हैं, वो ज्यादातर अनरेगुलेटेड है। उनके पास कोई इंटरनेशनल कंप्लायंस सर्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन पाई नेटवर्क का मामला अलग है, क्योंकि यह शुरुआत से ही कंप्लायंस फर्स्ट नीति पर काम कर रहा है। यानी पहले सिस्टम को वैध बनाया जाए, फिर उसे ओपन मार्केट में लाया जाए। जब कोई डिजिटल करेंसी ISO 20022 कंप्लायंट होती है, तो उसे बैंकिंग सिस्टम्स के भीतर कानूनी मान्यता देने में आसानी होती है। यही कारण है कि 22 नवंबर 2025 के बाद कई देशों की गवर्नमेंट्स पाई नेटवर्क को एक वैध डिजिटल करेंसी के रूप में देखना शुरू कर सकती हैं। जैसे भारत का रिजर्व बैंक, अमेरिका का फेडरल रिजर्व, यूरोप का सेंट्रल बैंक और कई अन्य फाइनेंशियल संस्थाएं अब ISO स्टैंडर्ड पर जा रही हैं। तो पाई नेटवर्क के लिए उनसे जुड़ना अब पहले से कहीं आसान हो जाएगा। इसका मतलब है कि पाई नेटवर्क अब पीपल्स करेंसी से आगे बढ़कर रेगुलेटेड ग्लोबल करेंसी बनने की दिशा में है। और यही असली माइलस्टोन होगा, जब पाई नेटवर्क कम्युनिटी के भरोसे से निकलकर दुनिया के बैंकिंग ढांचे का हिस्सा बनेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं उस हिस्से की जहां असली ताकत छिपी है। सरकारों और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की भूमिका। जब भी कोई नई तकनीक आती है, तो उसकी सफलता केवल यूजर्स पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उस पर यह भी निर्भर करता है कि दुनिया की सरकारें उसे स्वीकार करती हैं या नहीं। पाई नेटवर्क की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यह खुद को उसी दिशा में तैयार कर रहा है जहां से उसे सरकारी और संस्थागत मान्यता मिल सके। ISO 20022 कोई निजी संस्था का मानक नहीं है। यह एक अंतरराष्ट्रीय मानक है जिसे दुनिया की सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं अपना रही हैं। इसका उद्देश्य है दुनिया भर के वित्तीय सिस्टम को एक समान भाषा में जोड़ना। अब सरकारों के लिए यह बहुत फायदेमंद है, क्योंकि उन्हें अब हर ट्रांजैक्शन का सटीक रिकॉर्ड मिलेगा। कौन पैसा भेज रहा है, कौन प्राप्त कर रहा है, किस उद्देश्य से कर रहा है, सब कुछ साफ और ट्रैक योग्य होगा। यही कारण है कि IMF, वर्ल्ड बैंक, यूरोपियन सेंट्रल बैंक और फेडरल रिजर्व जैसे संस्थान ISO 20022 को अपनाने पर जोर दे रहे हैं। अब पाई नेटवर्क जब इसी स्टैंडर्ड पर काम करता है, तो इसका मतलब है कि यह सीधे उसी प्लेटफॉर्म पर आ जाता है जहां सरकारें और बैंक पहले से काम कर रहे हैं। यानी अब सरकारों के लिए पाई नेटवर्क को पहचानना आसान हो जाएगा। पहले जहां क्रिप्टो करेंसीज को अविधिक माना जाता था, वहीं अब पाई नेटवर्क का डेटा कानूनी फॉर्मेट में प्रस्तुत होगा। इससे सरकारों का भरोसा बढ़ेगा और पाई नेटवर्क को रेगुलेटेड डिजिटल करेंसी सिस्टम के रूप में देखा जाने लगेगा। जब कोई करेंसी रेगुलेटेड सिस्टम से जुड़ती है, तो उसके लिए 3 चरणों की स्वीकृति प्रक्रिया होती है। पहला चरण टेक्निकल कंप्लायंस, यानी सिस्टम का ISO 20022 जैसे मानकों से मेल खाना। दूसरा चरण फाइनेंशियल इंटरऑपरेबिलिटी, यानी बैंकिंग नेटवर्क के साथ डेटा और वैल्यू का सुरक्षित आदान प्रदान। तीसरा चरण रेगुलेटरी अप्रूवल, यानी देश के सेंट्रल बैंक द्वारा उसे वित्तीय उपयोग की अनुमति देना। पाई नेटवर्क पहले 2 चरणों पर तेजी से आगे बढ़ चुका है। अब अगला कदम होगा गवर्नमेंट और बैंकिंग अथॉरिटीज से रेगुलेटरी अप्रूवल प्राप्त करना। अब बात करते हैं उस असली चीज की जो पाई नेटवर्क को एक करेंसी से एक ग्लोबल इकोसिस्टम बनाती है। देखो भाई, पाई नेटवर्क सिर्फ कॉइन नहीं है, यह एक ब्लॉकचेन इकोनॉमी है जिसमें यूजर, डेवलपर,
बिजनेस और सरकार चारों मिलकर एक नई डिजिटल दुनिया बना रहे हैं। जब आप पाई ऐप खोलते हैं तो आपको सिर्फ एक वॉलेट नहीं दिखता, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम दिखता है। पाई ब्राउजर, पाई पे, पाई मॉल, पाई डेक्स, ये सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बना रहे हैं जहां पाई कॉइन का असली उपयोग संभव हो सके। भविष्य में जब ISO 20022 सक्रिय होगा तो पाई नेटवर्क के ये सारे एप्लीकेशन सीधे ग्लोबल बैंकिंग नेटवर्क से जुड़ सकेंगे। यानी आप पाई मॉल में शॉपिंग करें, पाई पे से बिल भरें या पाई डेक्स पर अंतरराष्ट्रीय पेमेंट भेजें, हर ट्रांजैक्शन ग्लोबली मान्यता प्राप्त होगा। अभी तक अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बैंक और पेमेंट गेटवे कई फीस लेते हैं, लेकिन पाई नेटवर्क इस चेन को तोड़ रहा है, क्योंकि यहां ट्रांजैक्शन सीधे यूजर से यूजर तक होगा, बिना किसी थर्ड पार्टी के। और जब यह ISO सिस्टम से जुड़ जाएगा तो सरकारों और बैंकों के लिए भी यह वैध रहेगा। यानी अब भारत का कोई व्यापारी पाई कॉइन में पेमेंट लेकर अमेरिका, जापान या अफ्रीका में आसानी से व्यापार कर सकेगा। यह क्रॉस बॉर्डर ट्रेड का नया युग होगा। पाई नेटवर्क का सबसे बड़ा प्रभाव आम लोगों पर पड़ेगा। आज भी दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें बैंकिंग की सुविधा नहीं है, न खाता, न कार्ड, न डिजिटल पेमेंट का विकल्प। लेकिन पाई नेटवर्क ने उन्हें एक वॉलेट दे दिया है जो सिर्फ मोबाइल नंबर से चलता है। अब सोचो, जब यही वॉलेट ग्लोबल करेंसी के रूप में मान्यता पाएगा तो कोई भी व्यक्ति सीधे अंतरराष्ट्रीय लेन देन कर सकेगा। ये सिर्फ करेंसी नहीं, बल्कि वित्तीय आजादी की ओर एक कदम है। अब बात करते हैं सबसे अहम हिस्से की। इस सब का पायनियर्स के लिए असली मतलब क्या है? पिछले कई सालों से पायनियर्स ने अपने पाई कॉइन को माइन किया, सेव किया और इस प्रोजेक्ट पर भरोसा बनाए रखा। अब वो समय आने वाला है जब यह भरोसा रियल वर्ल्ड वैल्यू में बदल सकता है। पाई नेटवर्क की वैल्यू हमेशा से कम्युनिटी और ट्रस्ट पर आधारित रही है। अब जब यह सिस्टम ग्लोबल बैंकिंग फ्रेमवर्क से जुड़ जाएगा तो यह ट्रस्ट संस्थागत भरोसे में बदल जाएगा। यानी अब पाई कॉइन की कीमत सिर्फ ट्रेडिंग पर नहीं, बल्कि उसकी यूटिलिटी और ग्लोबल स्वीकृति पर निर्भर करेगी। पाई कॉइन को अब लीगल करेंसी जैसा दर्जा मिलने की संभावना बढ़ेगी। पाई वॉलेट से सीधे ग्लोबल पेमेंट किए जा सकेंगे। पाई डेक्स के जरिए ट्रेडिंग आसान और सुरक्षित होगी। पाई कॉइन को बैंकिंग नेटवर्क में पहचान मिलेगी और सबसे बड़ी बात, पायनियर्स की वर्षों की मेहनत अब रियल वैल्यू में बदलेगी। पाई नेटवर्क हमेशा से एक ऐसा विजन लेकर चला है जिसमें हर व्यक्ति को वित्तीय स्वतंत्रता मिल सके। यह किसी निवेशक की नहीं, बल्कि आम जनता की करेंसी है। और अब यह जनता की करेंसी ग्लोबल करेंसी बनने की दिशा में साफ तौर पर आगे बढ़ रही है।